जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जिसका एग्जाम हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इस एग्जाम के लिए हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके जीएस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते हुए अंत में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 हमने अपलोड कर दिया है और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रूकयूल लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसे ड्रूकयूल या फिर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान देश है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का भूटान करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य पूछा गया है, तो कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य गोवा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही युग में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है या किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संबंध बैडमिंटन खेल से है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो साइंस का इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन होता है एक प्रकार का, इसका उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय पैंक्रियाज अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार आता है प्रश्न। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, किनके किनके मध्य लड़ा गया था पूछा गया है। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का अरावली पर्वत श्रृंखला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाक के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव जो है यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। तो हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहलाता है। जंग लगने से लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि उलर झील है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में यह मीठे पानी की उलर झील स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है रिट जारी किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का रिट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, म्यांमार की मुद्रा करेंसी क्या है? तो म्यांमार की करेंसी या मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यात है। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, भारत में कौन सा तीन राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य जो है भारत का, यह बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अजंता और एल्लोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एवं एल्लोरा की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिकेट के खेल में सिली पॉइंट शब्द का क्या अर्थ है? तो क्रिकेट के खेल में सिली पॉइंट शब्द का अर्थ होता है बल्लेबाज के बहुत करीब एक फील्डिंग पोजीशन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष यह दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, फायान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान नामक चीनी यात्री जो था यह किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे मुंबई में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, भारत श्रीलंका से किस जलडमरू मध्य स्ट्रेट द्वारा अलग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य स्थल द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, पेनल्टी किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी किक शब्द का संबंध किस खेल से है? उनमें से फुटबॉल खेल से है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो यह किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण यह हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। यह किस नदी पर स्थित है? यह नदी है शरावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है यह सोवियत संघ रूस से ली गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है यह डीपीएसपी जो है वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, तो इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती हैं? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती हैं? पूरे 5 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्य हैं। इन 5 राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्के का निर्माण नहीं होता है, नहीं जमता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का विटामिन के करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सिंगापुर में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सिंगापुर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ इनमें से कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जीवी मालावंकर जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे एसएससी जीडी के टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।